निकल पाए। लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला कहती हैं कि जब मैं वहां पहुंची तो पंडित नेहरू ने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों के सिर और कंधों पर पैर रखते हुए मंच पर आ जाओ, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा, मैंने ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी है जो लोगों को चुभ सकती है। तब नेहरू फिर बोले, तो सैंडल को हाथ में लो और आगे बढ़ो। ये कहते हुए नेहरू भी लोगों के ऊपर से होते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उन्हें देखते हुए मैंने भी अपनी सैंडल उतारकर हाथों में लिया और इंसानों के सरों पर कालीन की तरह पैर रखते हुए पहुंची, जहां मैं सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के साथ जाकर खड़ी हो गई। उधर माउंटबेटन की बग्गी लोगों के सैलाबों के बीच इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि वो उसमें से उतरने की सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, लेट्स होस्ट दी फ्लैग, यानी चलिए झंडा फहराइए। जिसके बाद प्रिंसेस पार्क में भारत का महान तिरंगा फहरा गया और माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े होकर ही तिरंगे को सलामी दी। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अंग्रेजों के 200 सालों के शासन में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, भारत की जनता ने पहली बार दिल से किसी अंग्रेज के नाम का जयकारा किया, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। उस दिन माउंटबेटन को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो किसी अंग्रेज को नहीं हुआ था और उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उस समय देश के करोड़ों देशवासियों ने आजादी का जश्न इतने बड़े स्तर पर मनाया कि जय हिंद जय भारत और भारत माता की जय के नारों की गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। और आज की इस खास वीडियो में आपको देश के पहले स्वतंत्र दिवस की सैर पर ले जाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ दुर्लभ वीडियोस भी देखेंगे। बाकायदा हम ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लगाने का दुर्लभ वीडियो भी देखेंगे। इन सब की मदद से आप उन खुशनुमा पलों को खुद महसूस कर पाएंगे। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और तो और खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी आपकी आंखें। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को जीत दिलवाई थी, लेकिन इस जंग में ब्रिटिशर्स की कमर टूट गई थी। दूसरी तरफ भारत में आजादी के आंदोलन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश के बाहर देश के लिए बनाई गई आजाद हिंद फौज अब जंग के लिए तैयार थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। जो देख ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि अब अगर हम भारत को आजादी नहीं देंगे तो वो हमें बेइज्जत करके देश से बाहर खदेड़ फेंकेंगे। ऐसे में नए प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर देंगे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत को आजाद करने की तारीख नजदीक आ गई। दरअसल भारत को आजाद करने की जिम्मेदारी देश के आखिरी वायसराय लुईस माउंटबेटन को दी गई थी, जो शुरुआत में इस काम में साल भर का समय लेने वाले थे, लेकिन देश की स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। इसी दौरान एक और स्वतंत्रता सेनानी लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल षड्यंत्र की वजह से देश के कई इलाकों में जात पात के दंगे भड़क उठे थे। स्थितियां अंग्रेजों के हाथों से बाहर निकल रही थी। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन को समझाते हुए कहा कि अगर आपने 30 जून 1948 तक इंतजार किया तो वापस करने के लिए आपके पास कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। यह बात उनके जहन में बैठ गई थी और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को जल्द से जल्द आजाद करने का निर्णय लिया और 3 जून 1947 को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया